कांग्रेस का इतिहास शुरू से ही जातीय जनगणना का विरोधी रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार के समय जातीय जनगणना कराई गई, आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। कर्नाटक में जातीय जनगणना हुई, उसके आंकड़े आज तक प्रकाशित नहीं हुए। क्यों? वो भी फेक थे क्या? तो प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता था? आपको राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले थे कि हम प्रकाशित करने के लिए जनगणना नहीं करवाए हैं, तो पॉकेट में रखने के लिए जनगणना करवाए हैं। तेजस्वी यादव जी उछल उछल कर बोल रहे थे कि हमने बिहार में जातीय जनगणना कराई है, हमने बिहार में जातीय जनगणना कराई है। तो सबसे पहले तो तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उन कांग्रेस शासित राज्यों में राहुल गांधी जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं? और आप हमारी जनगणना को फेक बता रहे हैं। जातीय जनगणना को फेक अगर आप बता रहे हैं तो तथ्य के साथ आइए। कभी वो जलेबी की फैक्ट्री बना देते हैं, कभी वो कुछ की फैक्ट्री बनाते हैं, तो उन्हें अपनी गंभीरता के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। इन्हीं सारी हरकतों की वजह से राहुल जी बराबर हास्य का पात्र बनते रहते हैं। जय भीम, नवबुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, राहुल गांधी आए थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो जातीय जनगणना हुई है वो फेक है, ठीक से नहीं हो पाया है। हम करवाएंगे तो बहुत अच्छा से करवाएंगे, पूरे भारत में करवाएंगे। तो हमारे साथ नवल शर्मा हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि जो आप लोग करवाए हैं जातीय जनगणना, उसको फेक बताया जा रहा है। देखिए, अपनी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से राहुल जी बराबर हास्य का पात्र बनते रहते हैं। जब जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार में पारित हुआ, सर्वदलीय सहमति बनी थी इस पर, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और कांग्रेस वाले बहुत बाद तक जातीय जनगणना के बारे में सकारात्मक बातें बोलते रहे। राहुल गांधी जी जैसे ही बिहार की जातीय जनगणना को फेक बनाते हैं तो सबसे पहले तो तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी उछल उछल कर बोल रहे थे कि हमने बिहार में जातीय जनगणना कराई है, हमने बिहार में जातीय जनगणना कराई है, तो पहले तेजस्वी जी को जवाब देना चाहिए। रही बात राहुल गांधी जी की, तो दो बातें मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि कांग्रेस का इतिहास शुरू से ही जातीय जनगणना का विरोधी रहा है। 1931 में जब अंग्रेजों के समय जनगणना हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। आज़ादी के बाद 1951 में पार्लियामेंट की चर्चा में नेहरू ने जातीय जनगणना का विरोध किया था। उसके बाद राजीव गांधी जी ने विरोध किया, इंदिरा गांधी जी ने विरोध किया, मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी विरोध किया गया, जातीय जनगणना कराई गई, आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। दूसरे स्तर पर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उन कांग्रेस शासित राज्यों में राहुल गांधी जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं? कर्नाटक में जातीय जनगणना हुई, उसके आंकड़े आज तक प्रकाशित नहीं हुए। क्यों? वो भी फेक थे क्या? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि हमने जो जातीय जनगणना कराई है उसे प्रकाशित नहीं करेंगे, हमने प्रकाशित करने के लिए जनगणना नहीं करवाई है। तो प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता था? तो वही तो बोल रहे हैं। आपको राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले थे कि हम प्रकाशित करने के लिए जनगणना नहीं करवाए हैं, तो पॉकेट में रखने के लिए जनगणना करवाए हैं। हमारे यहाँ तो जनगणना हुआ तो प्रकाशित करवाए और सारे लोगों को बोले कि यदि जनगणना को लेकर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो आपत्ति दर्ज कराए, सरकार उसको देखेगी और निराकरण करेगी। अभी तक एक भी आपत्ति नहीं आई है। तो देखिए, आप मामले को समझिए, राजनीति को समझिए। है क्या कि राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की राजनीति में ये लोग पिछड़ चुके हैं। पूरा देश यह जान गया है कि जातीय जनगणना माननीय नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड है, नीतीश कुमार जी के दिमाग की उपज है। पूरे देश ने देखा कि नीतीश कुमार जी ने न केवल जातीय जनगणना कराया, बल्कि जातीय जनगणना के निष्कर्षों के बाद रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया। और जातीय जनगणना के बाद पता चला कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवार हैं। उन गरीब परिवारों के स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी बिहार सरकार ने की। तो हमने केवल जातीय जनगणना ही नहीं कराई, आपकी तरह जातीय जनगणना कराकर उसको मेज की दराज में रख नहीं दिया, बल्कि उसके आधार पर हमने आगे की कार्रवाई की। और आप हमारी जनगणना को फेक बता रहे हैं। तो राहुल गांधी जी अपनी इसी तरह की अवैज्ञानिक उलूल जुलूल हरकतों के चलते यदा कदा हास्य का पात्र बनते रहते हैं। कभी वो जलेबी की फैक्ट्री बना देते हैं, कभी वो कुछ की फैक्ट्री बनाते हैं। तो उन्हें अपनी गंभीरता के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और एक गंभीर राजनेता के रूप में आचरण करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे क्यों नहीं वो लोग करवा रहे हैं और दूसरे राज्य को दोष रहे हैं कि फेक है? हाँ, बिल्कुल, यही तो। कितना वाजिब सवाल पूछा आपने। ये सवाल जाकर कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां जनगणना क्यों नहीं करा। केंद्र में आजादी के बाद से लेकर और यूपीए 2 तक जो आपकी सरकारें थी,
उन सरकारों में आपने जनगणना क्यों नहीं करवाया, और करवाया भी तो आपने आंकड़ा प्रकाशित क्यों नहीं किया, और अभी आप जातीय जनगणना की याद आपको क्यों आ रही है? तो कई सारे सवाल हैं। वो एक उंगली उठाए हैं राहुल गांधी और बाकी सारी उंगलियां उनकी ओर मुड़ी हुई हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों पर राहुल गांधी जी को एक गंभीर राजनेता के रूप में आचरण करना चाहिए, क्योंकि ज्यों ही आप जातीय जनगणना को फेक बताते हैं, त्यों ही बिहार में दलितों और पिछड़ों के आत्मसम्मान के साथ आप एक खिलवाड़ करते हैं। इस बात को राहुल जी भूलिएगा मत। केवल क्षेत्रीय पार्टियों के पैर पूजने से राजनीति नहीं बढ़ने वाली है, आपको दलितों और पिछड़ों के मान सम्मान की भी चिंता करनी पड़ेगी। और जातीय जनगणना को फेक अगर आप बता रहे हैं तो तथ्य के साथ आइए, तथ्य के साथ पेश आइए, आंकड़ों के साथ पेश आइए। यूं ही केवल शोशेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। सारे बिहार के दलित और पिछड़ा आपके चेहरे को याद रख लिए हैं कि यही व्यक्ति है जो जातीय जनगणना को फेक बताकर मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चलिए, नवल शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इनका साफ साफ कहना है कि फेक जो बोल रहे हैं, तो अपने राज्य में जहाँ जहाँ के कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे खुद क्यों नहीं करवा रहे हैं जातीय जनगणना, और बिहार के जातीय जनगणना को फेक बता रहे हैं। ये दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ और गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा इनका कहना है। तो क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।